की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 187 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। जो आज की क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 188 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 में इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, अगर हमें ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ में अगर हमें ए बी और डी तो इक्वल्स दिया हुआ है बी सी और एफ डी के, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। तो एक ट्राइंगल आपको ये दिया हुआ है, दूसरा ट्राइंगल आपको ये गिवन है। ये ट्राइंगल आपका ए बी सी है और दूसरा वाला ट्राइंगल आपका डी ई एफ है। अब आपको गिवन है ए बी अपॉन में डी, ये वाली जो साइड है ये इसका रेशियो ए बी अपॉन में डी इक्वल है बी सी और एफ डी के। बी सी और एफ डी के इसके इक्वल है। एफ डी, तो ये अगर हमारी साइड आप इसको अगर सिमिलर करना चाहते हो तो ये दोनों ट्राइंगल किस केस में सिमिलर होंगे? जब हमारा एंगल बी जो है वो इक्वल हो एंगल डी के, या फिर हमारा एंगल ए इक्वल हो। तो इसमें एंगल ए ही हमारा इंक्लूडेड एंगल, यही हमारा एंगल इंक्लूडेड एंगल है, तो यही हमारा इक्वल होना चाहिए। तो ये साइन डायगोनल साइड की प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाएगी भुजा कोण भुजा की। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी एफ के इक्वल है। एंगल ए और डी अगर आप लोगे तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका तो कोई ये नहीं होगा। एंगल बी और एंगल ई, एंगल बी है और एंगल ई है, तो ये भी नहीं होगा। एंगल ए इक्वल हो हमारा, क्योंकि इसका एक ये भी है ना कि इसके सामने जो एंगल होगा वही इसके सामने वाला एंगल होगा, और इसके सामने जो एंगल है वो इसके सामने, तो ये दो तो हमारे इन साइड्स की वजह से ही हो गए। और तीसरा एंगल हमें ये वाला बी और डी अगर हम इक्वल दे दिया तो हमारे तीनों एंगल सेम हो जाएंगे इस ट्राइंगल के, और ये हमारा सिमिलर होगा। मैंने सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि जब आपको दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं तो आपके तीनों एंगल आपको इक्वल करने हैं। एंगल्स जो हैं वो सारे आपके इक्वल होने चाहिए। और अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सर्वांग सम एक दूसरे के प्रूव करने हैं, तो उस केस में साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखना कि यही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। क्वेश्चन नंबर 189 गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 189 में हमें गिवन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है और एक ट्राइंगल डी एफ दिया हुआ है। ये ट्राइंगल पी क्यू आर हमारा हो गया, ये ट्राइंगल डी ई एफ हो गया। अब इसमें एंगल पी हमें 52 डिग्री गिवन है, ये रहा। एंगल क्यू हमें 74 डिग्री गिवन है, एंगल आर हमें 54 डिग्री गिवन है। डी हमें 54 डिग्री गिवन है, ये रहा। ई 74 और एफ गिवन है 52 डिग्री। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब भी आपको सिमिलर एक दूसरे के, ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे, पर सिमिलर किस तरीके से होंगे कि आपको सेम एंगल इक्वल लेना है। जैसे पी क्यू आर दिया हुआ है, तो ये पी क्यू आर की बात हो रही है, तो पी के सामने एंगल कौन सा है 52, और क्यू के सामने है 74, और आर के सामने 54। तो 52, 74 और 54 का रेशियो होना चाहिए। तो ये होगा 52, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा 52, फिर होगा 74 और फिर होगा 54। तो क्या ये ट्राइंगल हमारा एफ ई डी होगा? ये एफ ई डी इसके आगे लिखा हुआ है, तो ये हमारा सिमिलर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 189 का सही है।
आर क्यू पी अगर आपको गिवन है, आर क्यू पी में आप देखो, बाकी क्यों सही नहीं होंगे मैं बताता हूँ। आर क्यू पी देखो, आर के सामने एंगल 54 है, आर क्यू पी के सामने, आर के सामने एंगल 54 है, क्यू के सामने एंगल 74 है, फिर 52, तो ये हो जाएगा 54 74 और 52, ये सीक्वेंस होगी। और उसके सामने एफ ई डी, तो एफ ई डी की तो यही सीक्वेंस है जो यहाँ पे हमने इसमें है, तो ये तो इस सीक्वेंस में है ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा और ये बाकी दो भी नहीं होंगे। तो एंगल के साथ आपको साइड लेनी है सिमिलर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 190 सेम है। इसमें बोला हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एफ एफ डी ई सिमिलर है। ट्राइंगल जो मेरा ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये इक्वल है ट्राइंगल एफ डी ई के। ए बी हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी हमें 11 और डी एफ हमें 16 और डी हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी हमसे पूछा गया है। तो जिस रेशियो में ये होंगे उसी रेशियो में आपकी ये दो साइड होंगी। तो एक साइड का रेशियो आपको गिवन है, आप वो लिख सकते हो, ये साइड का रेशियो आपको गिवन है ना, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ए बी, सॉरी, ए बी अपॉन में एफ डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में डी। तो ए बी हमें ऑलरेडी गिवन है 9 और एफ डी हमें गिवन है 16 और बी सी हमें निकालना है, ये 12 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 20, बी सी हमारा हो जाएगा 27 बाय में 4, और इसको क्या हम ये लिख सकते हैं 4 6 ज़ा 3/4 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन नंबर डी। तो 190 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 191 में है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है हमारे एक दूसरे के सिमिलर हैं टू ईच अदर इफ हमें साइड दी हुई है बी सी 5 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया हुआ हमें 6.5 सेंटीमीटर। दोबारा दो ट्राइंगल आप बना लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपका ए बी सी है ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। अब आपको इसमें ऑलरेडी गिवन है बी सी आपको 5 सेंटीमीटर और क्यू आर आपको 12.5 सेंटीमीटर, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं जैसे ये दिए हुए थे, ये दोनों भी ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। और ये इसी सीक्वेंस में ए बी सी जैसे मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको पी क्यू दिया हुआ आपको 6.25 और आपसे पूछा है ए बी, तो जिस रेशियो में ये होगा आपका, ये साइड होगी उसी रेशियो में आपकी, अगर ये एक्स है तो ये साइड भी आपकी उसी रेशियो में होगी। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर। तो ए बी आपने एक्स माना था, पी क्यू आपका 6.25 है, बी सी आपका 5 है और ये आपका 12.5। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये इसके डबल है 2, तो एक्स की क्या वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी 191 का बी। ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 192 जिसमें बोला है कि, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ट्राइंगल ई एफ जी एच आई जे के सिमिलर है, ऑल्सो एंगल ई जो है, थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, एंगल ई जो है आपका, एंगल ई आपका इक्वल है एंगल एच के, और एंगल एफ इक्वल है, और ये आपका एच आई हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े से लाइट प्रिंटेड हैं इसमें, जो मेरे पास पीडीएफ थी उसमें ऐसा ही था, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें बोला हुआ है कि ट्राइंगल ई एफ जी, ट्राइंगल ई एफ जी सिमिलर है एच आई
जी के। अब इसमें बोला हुआ है कि ऑलरेडी हमें एंगल ई एच के बराबर है, ये एंगल एक्स है तो ये भी हमारा एंगल एक्स है। एंगल एफ इक्वल है हमारा, ये वाई है तो ये भी वाई है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये भी हमारा वही होगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल सिमिलर हैं, ये इसीलिए बोला गया। अब इसमें एक रेशियो दिया हुआ है 3EF इक्वल्स टू HI, मतलब ये अगर 3x है, ध्यान देना, अगर ये मेरा 3x है तो ये मेरा x है 3:1 में, और एफ जी अगर मेरे को 9 सेंटीमीटर दी है तो क्या मैं इसको सीधा सीधा 3 लिख सकता हूँ, और यही मेरा आंसर 192 का सी। सॉरी, इसमें ये पूछा ना, देन आई जी इक्वल्स टू आई जे, HIJ, सॉरी ये था HIJ, EFG। इसमें बोला हुआ है कि, अच्छा सॉरी, ये मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 गुना है, HI जो है 3 गुना है EF के। तो ये देखो, ये वाला जो लिखा हुआ ना, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 3EF इक्वल्स टू HI। तो क्या मैं इसको, अगर ये मेरा 3x है तो क्या ये मेरा x होगा, क्योंकि HI 3 गुना है ना EF के, तो ये x है तो ये 3x होगा। तो ये अगर मेरा 9 सेंटीमीटर हमें गिवन है ऑलरेडी, एफ जी यहाँ से देखो, तो क्या ये मेरा 27 सेंटीमीटर होगा, और इसका ऑप्शन नंबर बी यही आंसर है। ABC is a triangle and D is a point on the side BC if BC equals to, ABC is a triangle and D is a point on the side BC and BC is equal to BD। 16 सेंटीमीटर BC है, BD आपका 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो ये बना लिया, थोड़ा सा हल्के वाला लेता हूँ। ये ABC हो गया, और उसमें एक D पॉइंट है, वो हम बना लेते हैं, D ये मेरा पॉइंट हो गया। तो इसमें गिवन है BC मेरे को ऑलरेडी गिवन है 16 सेंटीमीटर अगर गिवन है, और BD मेरे को 11 सेंटीमीटर गिवन है, तो क्या ये मेरी 5 सेंटीमीटर होगी DC। और एंगल ADC जो है, ये वाला जो एंगल है मेरा ADC, अगर ये x है तो एंगल BAC, ये भी एंगल मेरा x होगा, इसके बराबर दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू, अब आपको AC की लेंथ बतानी है, आपको इसकी लेंथ बतानी है AC की। तो जब आप ये दोनों ट्राइंगल की बात करते हो तो आप एक चीज देखो, जब ये x है, ये मेरा कॉमन होगा इसमें, तो ये अगर मेरा कॉमन है, ये मेरा y है, तो आप एक चीज देखो, ये x हो गया मेरा एंगल A, x हो गया, एंगल C मेरा y हो गया, तो क्या ये मेरा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई होगा, और सेम ये भी मेरा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो गए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक बड़े वाला ट्राइंगल। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC मेरा सिमिलर है ट्राइंगल A, यहाँ पे x था, यहाँ पे x D के सामने है, तो ये आ जाएगा D, और फिर उसके बाद ये 180 था, तो D और फिर A, और उसके बाद Y, ये वाला Y, इस सीक्वेंस में आएगा ये DAC। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे जब सिमिलर होंगे, तो जिस रेशियो में आपकी ये साइड होगी, जब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है, इन दोनों ट्राइंगल की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये सिमिलर कैसे हुआ, ये तो आपको पता चल गया ना।
ये ट्राइंगल आपका सिमिलर होगा इस पूरे ट्राइंगल के, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल आप ये देखो मैंने इक्वल प्रूव कर दिए हैं। अब इसमें हमें जो गिवन है वो आप ये देखो कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, ये मेरा 5 सेंटीमीटर है और ये मेरा पूरा 16 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर, ये पूरा मेरा 16 सेंटीमीटर है। तो इस ट्राइंगल के 180 डिग्री माइनस एक्स के सामने वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, तो ये रेशियो हम लिख सकते हैं डी सी अपॉन में, और इसके सामने इस ट्राइंगल में एक्स के सामने ये है और ये पूरी क्या है बी सी, इसमें लेंगे पूरी बड़े वाली, और जब इसकी बात कर रहे थे तो हम इसमें लेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल में सिर्फ ये डी सी। तो डी सी अपॉन में बी सी का रेशियो जो है वो इक्वल होगा, दूसरी साइड आप लो, हमें ए सी निकालनी है, इसके सामने 180 डिग्री के सामने जो आ रही है वो 180 डिग्री माइनस एक्स, तो वो है 180 डिग्री माइनस, अच्छा नहीं सॉरी, एक गलती हो गई, ये डी सी नहीं आएगा क्योंकि मैं एक्स के सामने वाली ले रहा हूँ और एक्स के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड है ए सी, और बड़े वाले ट्राइंगल में एक्स के सामने ये वाली साइड है पूरी बड़ी 16, तो ये होगी मेरी बी सी। और अब दूसरी साइड लेते हैं 180 डिग्री, इसके सामने ले रहे हैं हम ए सी, ये 180 डिग्री के सामने ये पूरी साइड आएगी ये वाली बड़े वाले ट्राइंगल में, तो बड़े वाले ट्राइंगल की हम लिख देते हैं 180 डिग्री, एक सेकेंड, हम हाँ पहले छोटे वाले ट्राइंगल की लिख रहे हैं उसके बाद बड़े वाली, तो 180 डिग्री के सामने इसमें छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड है डी सी, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल में 180 डिग्री माइनस के सामने ये बड़े वाली साइड है ए सी, ए सी। तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए सी का स्क्वायर जो है वो बी सी इंटू डी सी होगा, बी सी यहाँ पे आप देख सकते हो 16 है, तो बी सी 16 हो जाएगा, डी सी हमें गिवन है 5, तो ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, 80 हो जाएगा। और जब आप इसको निकालोगे तो 16 इंटू √5, ये यहाँ से वैसे 80 लिखने की जरूरत नहीं थी, 16 को बाहर निकाल लेते 4 √5 सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर था 4√5, 193 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 194 में हमें बोला गया कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ आप कर लेना इसको। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, अगर ट्राइंगल ए एंगल ए हमें 85 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी हमें 58 डिग्री दिया हुआ है, तो पी क्यू आर सिमिलर है ए बी सी के एंड इज करस्पॉन्डिंग, देन ए सी हमें दिया हुआ है, जब सिमिलर होगा ए सी हमें गिवन है तो बी आप आराम से निकाल सकते हो, बी कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री प्लस 58 डिग्री, आप इन दोनों को ऐड कर दो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 93 143 डिग्री, और इसको आप 37 डिग्री लिख सकते हो, और यहाँ पे भी पी और पी आर ओ के बीच में क्यू है, तो यही हमारा आंसर होगा 37 डिग्री 195 का भी। आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली सच दैट पी एस टी इज सिमिलर, तो बना के ही होगा। एक ट्राइंगल आपको गिवन है, और एक सेकेंड, एक ट्राइंगल आपको गिवन है पी क्यू आर, आपको ट्राइंगल गिवन है जिसमें बोला हुआ कि एस पॉइंट यहाँ पे है पी क्यू पे और पी आर पे आपका टी पॉइंट है, दोनों को जब आप ऐड कर दो
आपने ऐड कर दिया सच दैट पी एस टी, ये जो हमारा ट्राइंगल है पी एस टी, ये सिमिलर है पी आर क्यू के। ओके, तो पी तो हमारा कॉमन होगा एक्स, अगर ये एक्स है तो ये तो छोटे वाले ट्राइंगल, आप चाहे छोटे वाले ट्राइंगल की बात करो या बड़े वाले ट्राइंगल, दोनों में कॉमन हो गया। अब बोला हुआ है ट्राइंग सॉरी ट्राइंगल पी एस टी सिमिलर है ट्राइंगल पी आर क्यू के। तो एंगल एस और एंगल आर इक्वल होगा, छोटे वाले का एंगल एस, तो ये छोटे, अगर ये वाई है तो ये भी आपका एंगल वाई होगा। और ये तीसरा आपको 180 डिग्री माइनस होता ही है, तो ये z होगा, तो ये भी आपका z होगा। एस टी आर आपको फाइंड करना है, एंगल एस टी आर आपको फाइंड करना है, एंगल एस टी आर, ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला, ये इन दोनों के बीच में जो बन रहा है ना एंगल एस टी आर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल z क्या मैं ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस, अब पी क्यू आर जो हमें z हमें गिवन है, सॉरी, ये एंगल क्या मैं ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस z, पी क्यू आर हमें गिवन है, ये z जो है ये सेम ही है, ये अगर हमें 47 डिग्री है तो इसमें से आप पुट कर दो, क्या ये 133 डिग्री होगा, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 196 का। क्वेश्चन नंबर 197 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 में आपको बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी आपका है, आपका ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें बोला हुआ है कि बी सी को, बी सी जो आपका 7 सेंटीमीटर है, इसको प्रोड्यूस करते हैं डी तक, इसको एक्सटेंड कर दो, प्रोड्यूस का मतलब इसको बढ़ा देते हैं डी तक, और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये मान लो आपकी ए है, ये डी पॉइंट है, और ये आपका बी हो गया। अब इसमें बोला हुआ है आपको कि ट्राइंगल डी ए बी, जो आपका ये वाला ट्राइंगल है डी ए बी, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है ये सिमिलर है डी सी ए के, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली कि जब सिमिलरिटी की बात हो रही है तो जिस वे में आपको प्रोनाउंस किया जाता है कि ट्राइंगल डी ए बी सिमिलर है ट्राइंगल डी डी सी ए के, तो डी ए बी बना लो, ये बना लिया आपने ट्राइंगल डी ए बी, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है आपका, वो ले लिया डी सी ए, तो दूसरा ट्राइंगल बना लिया डी सी ए, ठीक है। अब इनकी साइड्स आप इसमें लिख लो कि ट्राइंगल डी ए बी की जब बात हो रही है, ट्राइंगल डी ए बी की जब बात हो रही है तो जो आपका ए डी है, आपका ए डी क्या होगा, ये आपकी जो ए डी साइड है, ये साइड होगी ए डी आपकी, तो ए डी आपको मैंने कितना माना हुआ है बी, और फिर उसके बाद बोला हुआ है, फिर आपको बोला हुआ है उसमें डी सी कितना होगा, डी सी आपने कितना माना है, ये ए, डी सी आपने माना है ए। नेक्स्ट आपकी साइड है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट आपको बोला है ए बी, ये जो है आपकी ए बी, चलो ये तो कहीं गिवन नहीं है तो इसको भी यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा है बी, हाँ ये देखो आपको 7 प्लस ए, ये साइड है बी डी, बी डी कहाँ पे है, बी डी है ये आपकी, ये कितना है 7 प्लस ए, और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड कौन सी है, ए डी, ए डी क्या हमें गिवन है, ये है ए डी,
ये कितनी होगी बी, ये हो गया हमारी बी। तो दो साइड आपको गिवन है, आप कर लो, इसका और इसका रेशियो ले लो, इसके इक्वल ले लो, तो ये आपका निकल जाएगा। और ए बी आपको 20 दिया हुआ है और ए सी आपको, सॉरी ए सी आपको कितना गिवन है, ये रहा, सॉरी तो मैं भूल गया था, 15। इन दोनों में से किसी एक का रेशियो आप ले लो, या तो आप बी रेशियो ए ले लो, इससे आपका बी और ए निकल जाएगा। तो बी अपॉन में ए क्या मैं ये कह सकता हूँ 20 अपॉन में 15, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा। तो बी और ए आपका 4:3 में होंगे, और एक रेशियो आप ये ले लो, तो ये होगा आपका 7 प्लस ए अपॉन में बी इक्वल्स टू सेम 4:3 के इक्वल। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 21 प्लस 3a इक्वल्स टू 4b। और a को क्या मैं यहाँ से, आप किसी भी एक की वैल्यू, आपको सी डी निकालना है तो a की वैल्यू निकालनी है, तो b को क्या मैं यहाँ से, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a/3, यहाँ b की वैल्यू आप पुट अप कर दो, ये हो जाएगा वो 21 प्लस 3a इक्वल्स टू 4 × 4a/3, 3 उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 63 प्लस 3a, सॉरी 9a हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 16a, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आएगा 7 है आपका 63 के बराबर आ गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9, और ये होगा 9 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, और ये आपको निकालनी थी, यही आपको निकालना था ना, बस निकाल दिया। ए की वैल्यू आपकी 9 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 197 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 198 है, जिसमें हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, जो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ए बी सी है, और उस पर एक लाइन है डी, सॉरी ये डी होगा, ए सी पे डी है और बी सी पे ई है। तो ये ए सी था, इसमें हमने टी बना दिया, और बी सी पे ई पॉइंट, और डी पैरेलल है ए बी के, डी पैरेलल है ए बी के। इसी ट्राइंगल को हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, ये लो, ये हमने इस ट्राइंगल को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, तो एक एक पॉइंट चेंज हो जाएगा ना, ये ए आ जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ऐसे ही इस लाइन को आप चेंज कर दो। ए सी पे हमारा क्या था, ए सी पे हमारा डी था, और बी सी पे ई। अब एक लाइन हमें बोली गई है, एफ पॉइंट है सी डी के बीच में, एक एफ पॉइंट है सी डी के बीच में यहाँ पे, तो ई एफ जो है हमारे पैरेलल है बी डी के, ये बी डी को भी ज्वाइंट कर दो। तो ई एफ जो है हमारा, अब हमें गिवन है ई एफ हमारा पैरेलल है बी डी के, तो ये पैरेलल हो गए एक दूसरे के, और ये दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के, ये दो हमें गिवन है। एडी, अब हमें ये जो एडी है हमें ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो है सी डी ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपने ये वाला ट्राइंगल बहुत बार क्वेश्चन किया होगा ये वाला, और जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या ये छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो मेरा है, जो मेरा ट्राइंगल
CDE है, मैं कह सकता हूँ सिमिलर है ट्राइंगल CAB के। उसके बेस पे इस ट्राइंगल की ये छोटी वाली साइड, ये जो छोटी वाली साइड है CD अपॉन में इस पूरे ट्राइंगल की ये वाली बड़ी वाली साइड जो है AC इक्वल्स टू ये वाली साइड CE अपॉन में ये बड़ी वाली साइड BC। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरा, आप अब सिर्फ इस ट्राइंगल को लेते हैं, अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल को लेते हैं, इतने को, ये इतना ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं, तो क्या ये वाला ट्राइंगल जो है CEF, जो ये वाला मेरा बना है CEF, सिमिलर होगा मेरा इस बड़े वाले ट्राइंगल के पूरा? क्योंकि सेम ही तो कंडीशन है ना, ये बीच में पैरेलल है इसके, EF जो है पैरेलल है। तो इस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल मेरा CFE सिमिलर है ट्राइंगल मेरा CDB के। ये छोटे वाला ट्राइंगल मेरा सिमिलर है इस बड़े वाले ट्राइंगल के। तो इस केस में छोटे वाले की ये वाली साइड ले लो CF जो हमें निकालनी भी है, और ये बड़ी साइड अपॉन में CD इक्वल्स टू, यहाँ पे ये छोटी साइड आ जाएगी CE अपॉन में ये पूरी बड़ी साइड आप ले लो BC। तो क्या मैं इसकी जगह में ये है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लिख दो CF अपॉन में CD इक्वल्स टू CD अपॉन में AC। CF आपको निकालना है, CD आपको गिवन है ये रहा 10 इक्वल्स टू हो जाएगा, CD आपको 10 दिया हुआ है, AC आपको गिवन है ये पूरा आपका टोटल कर लो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो CF को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 100 अपॉन में 25, तो क्या ये इसको कट करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर C 198 का। बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा ये था कि फिगर बनाने से आसान हो जाता है, और सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एक ही साथ पिक्चर में। क्वेश्चन नंबर 199 है हमारा। उसमें बोला है कि एक ट्राइंगल ABC है जो मैंने बना लिया, और उसमें बोला है कि O एक इंटीरियर पॉइंट है। तो एक हम इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं यहाँ O एक इंटीरियर पॉइंट है, और OA जो है हमारा ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, और OC हमारा 9 सेंटीमीटर है। ये हमारा 9 सेंटीमीटर गिवन है। अबे हमें OB हमें फाइंड करना है ये, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हम x मान लेते हैं। अब हमें बोला गया है कि AOB हमारा ये वाला एंगल हो गया। उसके बाद बोला BOC हमारा ये वाला एंगल हो गया, और फिर बोला COA और COA ये। तो ये तीनों एंगल हमारे इक्वल है। तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों का सम 360 डिग्री है, और एक की वैल्यू कितनी होगी 120 डिग्री। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा 120 डिग्री है, ये मेरा 120 डिग्री है, और ये भी मेरा 120 डिग्री है। क्वेश्चन में प्लस एक चीज और हमें गिवन है कि ABC है जो हमारा 60 डिग्री है। ये पूरा हमारा 60 डिग्री हमें गिवन है, पूरा हमारा कितना गिवन है 60 डिग्री हमें गिवन है। अब इस केस में अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, ये थीटा हो गया मेरा, तो क्या ये मेरा 60 डिग्री 60 माइनस थीटा डिग्री होगा। अब ये मेरा थीटा है पूरा 60 है, तो क्या ये मेरा 60 डिग्री माइनस थीटा होगा। और ये 120 है, ये 160 माइनस, तो क्या ये मेरा थीटा होगा। और ऐसे ही ये मेरा 60 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और ये मेरा थीटा हो जाएगा।
एक क्वेश्चन से हमारा सारा सोल्व हो गया। अब दो ट्राइंगल हमें ओ भी निकालना था, ठीक है हम निकाल लेंगे। ट्राइंगल ए ओ बी क्या मैं सिमिलर कह सकता हूँ ट्राइंगल बी ओ सी के, और ये आएगा एंगल एंगल की प्रॉपर्टी, सारे एंगल इक्वल हो गए। बी ओ सी ये हो गया हमारा, और ए ओ बी ये हो गया। ठीक है, अब वैल्यू ले लो। थीटा के सामने क्या है यहाँ पे, ये ओ ए, इस ट्राइंगल में तो यहाँ ओ ए आ जाएगा। और यहाँ पे थीटा के सामने क्या है, ओ बी, वो ले लो ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस थीटा के सामने इसमें भी ले लो, ये क्या है ओ बी, और इसमें ले लो 60 माइनस थीटा के सामने क्या है ओ सी। ओ ए की वैल्यू आपको 12 गिवन है, ओ बी आपको निकालना ही है, इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में ओ सी आपको 9 दिया हुआ है, निकाल लो। ओ बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 12 इंटू 9। 12 इंटू 9 की जब इसमें बात आएगी तो ये आपका हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, √3, 6√3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सॉल्यूशन है। 199 का सिंपल था, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने ए बी सी हमें 60 डिग्री दिया, उसके बाद हमें सिमिलर प्रूव करना इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 200 हम करते हैं तो जिसमें बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी हो गया। पी एक पॉइंट है ए बी पे, तो पी एक पॉइंट है ए बी पे सच दैट कि पी बी और ए पी जो है वो है 3:4 में, ये 3:4 में एक दूसरे के, तो मैं ये कह सकता हूँ ये 4x है, ये 3x है। बाकी हम इसको मिटा देते हैं। पी क्यू पैरेलल है ए सी के, तो एक पी से एक लाइन बनेगी बी सी पे, तभी तो ए सी के पैरेलल होंगे ना, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पी क्यू पैरेलल है ए सी के। ए आर जो है हमारी, एक ए आर है, ए आर और क्यू एस परपेंडिकुलर है पी सी पे, पी सी एक लाइन है, ये लो ये बना दी। इस पे दो परपेंडिकुलर है ए आर, एक तो ए आर ये हो गया, एक तो ये हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर, और क्यू एस एक यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये लो क्यू एस, ये ए आर हो गया, ये हमारा ए आर हो गया, और ये क्यू एस हो गया। जब ये 3:4 में है तो ये पूरा, अब इसको क्यू एस जो है हमारा, क्यू एस ये हमें 9 गिवन है, ये कितने गिवन है हमें 9, 3:4 में है तो ये पूरा हमारा क्या 7x होगा। तो क्या मैं एक काम कर लेते हैं, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर ये मेरा 7x है तो मेरा जो पी क्यू है वो मेरा 3x होगा। आप इसको तो चाहे तो आप इसको साइड भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, और आपको ये ट्राइंगल तो पता ही है, ये वाला तो आपने बहुत बार किया है। ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें ये और ये एक दूसरे पैरेलल है, ये वाली कंडीशन तो आपने बहुत बार देखी है ऊपर, सभी हर दूसरा क्वेश्चन हमारा वही रहा है। तो इस केस में आपको पता ही है कि ये वाली उसी रेशियो में होंगी जिस रेशियो में दोनों साइड्स हैं। अब जो हमें इसमें गिवन है, हमें निकालना है ए आर, हमें निकालनी है इसकी लेंथ, ए आर की लेंथ हमें निकालनी है, ये हमें फाइंड करना है ए आर, ए आर की लेंथ हमें फाइंड करनी है।
अब जब आपको पैरेलल निकालने कुछ चीज़ें, तो जब आप इस लाइन को आगे ड्रॉ कर दो, इस लाइन को थोड़ा आगे ड्रॉ कर दो, और ये लाइन पैरेलल है तो इसको भी आगे ड्रॉ कर दो, इसको भी ड्रॉ कर दो। ये जो एंगल है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा एंगल इसके इक्वल होगा? अगर ये मेरा थीटा है तो क्या ये भी मेरा एंगल थीटा होगा? ये वाला जो एंगल है, तो ये भी मेरा थीटा होगा। ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल हो गया ना ये दोनों। ये 90 डिग्री इसमें गिवन है, एक ये 90 डिग्री हो गया आपका, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। जब ये थीटा हो गया तो ये वाला एंगल इसमें 90 माइनस थीटा होगा, और इस वाले ट्राइंगल में ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल एस क्यू पी, या एस पी क्यू कर लो, एस क्यू पी सिमिलर है 90, 90 माइनस थीटा और थीटा। तो 90 यहाँ पे क्या होगा, ये भी होगा हमारा ट्राइंगल एस 90, 90 माइनस थीटा, एस ए क्यू, एस ए सी, एस ए सी, ये दोनों सिमिलर है एंगल की प्रॉपर्टी से। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए आर थीटा के सामने ये है ए आर, और इस ट्राइंगल में थीटा के सामने क्यू एस है। तो ए आर अपॉन में क्यू एस, सॉरी पहले क्यू एस लिख लेते हैं, क्यू एस अपॉन में ए आर मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू, दूसरी साइड जो है मेरी 90 के सामने 7x है, और यहाँ पे 90 के सामने 3x है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, और ये इस वाले ट्राइंगल में 7 आएगा। क्यू एस की वैल्यू आपको 9 दी हुई है, 9 आप लिख लो। ए आर आपको निकालना है 3 अपॉन में 7, 3 3 ज़ा ए आर क्या 21 हो जाएगा इससे। यही हमारा आंसर है। लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप सिमिलरिटी, ये जो दो प्रॉपर्टी हैं आपकी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंटी, मैंने बोला कि बस ज्योमेट्री का यही है कि आपको कौन से ट्राइंगल में निकालना है वैल्यू निकालने के लिए। कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग समता, ये दो प्रॉपर्टी आपको कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, ये आपको टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगी। क्वेश्चन नंबर 200, two triangle ABCD दिए हुए हैं, the smallest side of a triangle is equal to 15 if the sides of ABC are in the ratio, और दिया हाफ ऑफ द, ये आप होमवर्क है कर लेना। ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 202 आपको बोला हो, जिसमें बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है, PQR के, ABC एक ट्राइंगल है PQR के सिमिलर है। ए बी आपको 4 दिया हुआ है, बी सी आपको 8 दिया हुआ है, ए सी आपको 10 दिया हुआ है, क्यू आर आपको 16, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो जिस रेशियो में ये ले लो ना दो, जिस रेशियो में ये इनका स्क्वायर होगा, 8:16 का स्क्वायर ये एरिया का होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर, उसी रेशियो में इनका एरिया होगा। तो 8:16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 रेशियो, सॉरी पूरा क्यों लिखना, 8 इंटू 8 हो जाएगा, रेशियो 16 इंटू 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:4, ये 1 होगा इसका एरिया, तो इसका 4 होगा। अब हम सिर्फ इसको निकाल लेते हैं। तो एरिया का आपको फॉर्मूला पता है, अगर तीनों साइड दी हुई आती है तो एरिया आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर लेना, एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट, और एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर होता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। एस निकाल लो इस वाले ट्राइंगल में, सिर्फ इसका निकालते हैं। इस वाले ट्राइंगल में एस आपका निकल जाएगा तो वो एस होगा, और एस क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 प्लस 4 प्लस 10 बाय में 2। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ ये मेरा 11 हो जाएगा। तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, 11, 11 माइनस ए, आप ये ए ले लो, ये बी, ये सी, तो 11, 11 माइनस 8, 11 माइनस 4 और 11 माइनस 10, ये मेरा एरिया हो जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, तो यह आएगा आपका अंडर रूट 11 में से 8 4, 11 3 7, तो यह आएगा मेरा 231। तो इसका एरिया आएगा, एक की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 231, तो 4 की वैल्यू के लिए क्या आप करोगे, आप अंडर रूट 231 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी वैल्यू 4√231 आएगी, और यही मेरा आंसर है 4√3। 202 का ऑप्शन नंबर बी ये मेरा सॉल्यूशन है। अब आ गया बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की जब बात होती है तो उसमें पूछा है कि विच रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारा एक ना ट्रिपलेट वर्ड होता है, ट्रिपलेट, जैसे 3 4 और 5 ट्रिपलेट है, ये अगर हमारी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इसको निकाल सकते हो। ये 3 है, ये 4 है, तो आपको पता है एच कैसे निकालेंगे, तो वो होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो आएगा हमारा 9 प्लस 16 अंडर स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये बनते हैं 3 4 और 5, ये हमारे ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, हम उन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं। 3 4 6 ट्रिपलेट नहीं है। 18 8 15 60 ये भी ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट है। 5 12 13, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। 203 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। 6 7 10 ये ट्रिपलेट नहीं है, 5 11 13 ये भी ट्रिपलेट नहीं है, 1 6 7 ये भी ट्रिपलेट नहीं है, ये है 12 16 20 हमारा ट्रिपलेट है। इसको 4 से कर दोगे तो 3 4 5 आ जाएगा, वैसे भी डिवाइड कर दोगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रिपलेट है। 205 का इन्हें ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी, और जिसमें बी ए सी जो हमें है, एंगल बी ए सी जो है ये हमें 30 डिग्री गिवन है, बी सी ए जो है हमें 60 डिग्री गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ए बी सी, तो ए हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ए सी अगर हमें 13 दिया हुआ है, ए बी हमें 12 दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, ये 5 आएगा आंसर 5। 205 का बी। ये तो आपको ट्रिपलेट याद भी होने चाहिए, 5 12 13। हाइपोटेन्यूस आप ही निकाल लेना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट एंगल
and the sum of the other two ties, then the difference between the other. वैसे तो 207 भी आपको खुद कर लेना चाहिए, ये भी आपका होमवर्क है, थोड़ा लेंदी है ये, बट आप खुद करना इसको। लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल हुज एंगल बी, चलो इसको मैं करवा देता हूँ, यहाँ पर नेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एच हमें 29 सेंटीमीटर दिया, द सम ऑफ द अदर टू साइड, जो P प्लस बी है वो हमें 41 गिवन है, देन द डिफरेंस P माइनस बी का हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर हमारा होता है, तो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं 29 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 29 का स्क्वायर होता है हमारा 841। और इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि जो 29 है ना हमारा, अगर इसका सम ना, अगर आपको ट्रिपलेट से याद है ना, तो ये 20, 21 और 29 का एक ट्रिपलेट बनता है। 20, 21 का सम 41 है और इनका डिफरेंस 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका आंसर होगा। ये अगर आपको वो ट्रिपलेट्स पता है तो भी आपके लिए इजी है ये, और इसको सॉल्व भी कर सकते हो बाद में आप चाहो तो। यहाँ से p प्लस बी की वैल्यू आपको 41 गिवन है, तो एक वैल्यू निकाल लो आप, p की निकाल लो 41 माइनस बी, फिर आप उसको डाल दो, फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसमें से डाल के आपका ये वैल्यू आ जाएगी। बाकी ट्रिपलेट से डायरेक्ट हो रहा है। लेट ए बी सी ए बी ए ट्राइंगल हुज एंगल, ये आप होमवर्क है, कुछ तो कुछ भी कर लो यार, सारे पी वाई क्यू मैं करवा दूं तुम्हें, चलो बट तुम चाह रहे हो तो मैं करवा भी दूंगा। In a triangle PQR, S is a point on the side QR such that perpendicular, which of the following option is correct? Okay. वैसे तो मैं इसको आपको बाद में करवाऊंगा, बट पहले भी समझा देता हूँ थोड़ा, कि एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल है, S एक पॉइंट है QR पे सच दैट कि PS एक परपेंडिकुलर बनाता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। जब ये परपेंडिकुलर बनाता है तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं होगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, नहीं एक सेकेंड, ये वैसे मैं आपको है ना लास्ट एक बार इसको सोल्व करवाऊंगा मैं इसको बाद में भी, बट फिर भी अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से करना चाहो तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो कि जो पी क्यू का स्क्वायर है वो हमारा इक्वल होगा पी एस स्क्वायर प्लस, जब मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ पाइथागोरस से, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो पी एस यहाँ दोनों में कॉमन है, तो पी एस यहाँ दोनों में कॉमन है, तो पी एस की एक की वैल्यू आप एक से रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ से पी एस, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो पी एस स्क्वायर आप यहाँ से ले सकते हो कि पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो पी क्यू स्क्वायर जो है हमारा वो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर की जगह आपको वैल्यू लिखनी है पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर,
तो ये एस आर उधर चला जाएगा, हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, और ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पी क्यू स्क्वायर हो गया, एस आर स्क्वायर हो गया, ये रहा पी क्यू स्क्वायर एस आर स्क्वायर हमारा इक्वल है पी आर स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 210, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन 3 4 5। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स टू द opposite vertices. Length of three sides of a triangle are given as 3 4 5. The ratio of their corresponding altitudes to the opposite vertices will be। तो opposite vertices का altitude आपको बताना है, तो एक का तो 3 होगा, the ratio of their corresponding altitudes 3 the length of, ये राइट ट्रायंगल आपने बना दिया, ए बी सी मान लो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों साइड अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आप 4 ले लो, हाइट आप जो आपको लेनी है वो मान लो पहली, जब आपका बेस ये हो। दूसरा आपका क्या होगा, जब आपने बेस 3 माना है तो वो ले लो। तो बेस जब आपने 3 माना उस टाइम पे आपका होगा 3 इंटू एस टू, और सॉरी ये पहले 3 4 और 5 के रेशियो में करना है। हाँ, तो एरिया तो आपको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो पहले एक बार बेस 3 ले लो, क्योंकि ये उसी रेशियो में 3 4 5, तो उसी में लेना है। तो हाफ इंटू बेस आपने पहले 3 ले लिया, हाइट आपने h1 ले ली। दूसरा आपने ले लिया हाफ इंटू 4 इंटू h2, और तीसरा आपने ले लिया हाफ इंटू 5 इंटू h3। फिर आपने एक बार बेस 4 लिया एक, फिर उसके बाद आपने बेस 5 लिया, ऐसे करके आपने 3 बार हाइट निकाल ली। तो ये आपका हो जाएगा, 2 तो हटा ही दो आप सब में से, तो ये हो जाएगा 3h1 रेशियो 4h2 रेशियो 5h3। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है और आपको h1 निकालना होता है, तो ध्यान रखना h1 को छोड़ दो आप यहाँ से, h1 को मिटा दो, जो बचा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 4 और 5, 4 इंटू 5 रेशियो। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, जब आपको कहीं पे भी रेशियो, इवन आपको ये रेशियो में भी काम आएगा, जब आपको ऐसे दिया हो और आपको निकालना हो h1 रेशियो h2 रेशियो h3, तो आप अपॉन करके x मान के ये करोगे, इससे बेटर है। इस केस में क्या करना है आपको, जो h1 के साथ है उसको छोड़ के बाकी दो नंबर को, बाकी दो नंबर कौन से इसमें 4 और 5, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5 वो उसके नीचे आ जाएगा। h2 के साथ जो है 4 उसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या है 3 इंटू 5, और s3 में s3 के साथ जो है उसको छोड़ के बाकी दो को 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा 20 15 और 12, और यही हमारा आंसर है। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल साइड्स आर इन द रेशियो द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको ऐसे होमवर्क करना है, 201 क्वेश्चन नंबर 211 सॉरी, हो जाएगा आराम से।
द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर sides of a right angle triangle is 2 centimeter. Its area is 24 centimeter square. What is the perimeter of the triangle? एरिया क्या होता है आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों का दोनों के बीच में दो का डिफरेंस है, तो मैं बी को या फिर एच को मैं ये लिख सकता हूँ कि b+2 है हाइट। दो ज़्यादा है तो यही होगी। एरिया आपको 24 गिवन है, दो उधर चला जाएगा 48 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? b+2 मेरा 48 हो जाएगा। और ये किस केस में 48 होगा, अब वो आपको चेक करना है। 8 और जब ये 6 हो, सॉरी, जब b6 होगा, अब वैसे हिट एंड ट्राई करो, b से अब 6 होगा तभी ये 6+2, तभी ये हमारा 48 होगा। इसके अलावा हमारा किसी भी केस में वो नहीं बनेगा। तो फिर हमें बताना पेरीमीटर क्या है। तो जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, एक आपको हाइट 8 दी हुई है, बेस आपको 6 दिया हुआ है, तो ये आपका 10 होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा? 10 8 18 6 24, और ये कितना है? पेरीमीटर आपका कितना हो गया? 24। तो ऑप्शन नंबर ए 24 आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 212। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स इक्वल टू 13 12 5, सिर्फ ऐड करना था 30 सेंटीमीटर। 213, इससे इजी तो क्वेश्चन क्या आएगा? एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2024 का, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। 214 क्वेश्चन नंबर जो हम करते हैं, जिसमें बोला है कि 214 नंबर जो है उसमें कि द ट्राइंगल हैज साइड्स 3 4 5, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज। ये दिया हुआ है हमें एक ट्राइंगल ए बी सी, इसकी साइड 3 4 5 है और हमसे ये पूछा है। तो याद रखना, हमने एक प्रॉपर्टी बहुत की है जिसको हम ये कह सकते हैं कि 3 × 4/5, 12/5। तो क्या मैं इसको 2.4 कर सकता हूँ? तो मेरा आंसर 214 का ए होगा। बहुत सारे ऑप्शन है इसको करने के, बट ये भी एक तरीका है। इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई करके हाइपोटेन्यूज से आप उसको डिवाइड कर दो। ये बी डी है, तो बी डी इंटू जो ए सी है वो इक्वल होता है ए बी इंटू बी सी के। ये हमारी कंडीशन थी, हमने जब लास्ट में ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी करी थी। तो जिसने क्लास नहीं देखी प्लीज़ जाके देख लेना, ये आपको वहाँ से समझ में आता है। जैसे साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 20 and 29, the area of triangle formed by joining the midpoint of the sides of triangle will be। the sides of a triangle are 20 and 29 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 215। ये पहली बात तो ये मिसिंग है, इसमें ये आएगा 20 21 सेंटीमीटर एंड 29, ये ट्रिपलेट बनेगा। फिर आपने एक ट्राइंगल बनाया, ट्रिपलेट बना तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये 20 है, ये 21 है, ये 29 है। अब इनके जो मिडिल पॉइंट हैं जो इनके, इसका प्लस इसका और प्लस इसका जो मिड पॉइंट है हमने मिला दिया, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा मेरा। और ये जब इसकी बात होगी
तो अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब मिड पॉइंट्स को हम मिलाते हैं इनके तो ये इस ट्राइंगल के एरिया को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 1 1 1 और 1। ये अभी धीरे-धीरे मैं जब सेंट्रोइड वगैरह मैं करवाऊँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो एबीसी ट्राइंगल है उसका अगर एरिया मैं मान लूँ, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, 20 इंटू 21, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 210 हो जाएगा। 210 है मेरा। तो इसका एरिया जो डी ई एफ जो मिड पॉइंट ज्वाइन करके आया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या मैं 210 को 4 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा, और 210 को 4 से डिवाइड करते ही ये मेरा बनेगा 105 2, और ये हो जाएगा आपका 52 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी, 215 का ऑप्शन नंबर बी। 216 एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 12 16 हाइपोटेन्यूज 20 द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स के वर्टेक्स इज के, फाइंड द वैल्यू। तो वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि के की वैल्यू आपकी होगी 12 इंटू 16/20, 4×3 = 4×5 = 48/5, ये होगी 5×9 = 45, 5×6 = 30, 9.6 आपकी ये वैल्यू होगी 216 की, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ट्राइंगल की क्लास नहीं ली है वो जाके देख लेना प्लीज़। आपको जो भी डाउट आ रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर हमें दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ट्राइंगल पी क्यू आर हमें गिवन है, ये पी क्यू आर हमें गिवन है, ये राइट एंगल है। यहाँ पे क्यू एस एक परपेंडिकुलर है पी आर पे, और पी क्यू आपको गिवन है 6, पी एस आपको गिवन है 4। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एस, आपको इसकी लेंथ बतानी है, क्यू एस की लेंथ। ये 90 डिग्री है, तो ये 4 है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या मैं ये, अगर ये मेरा एक्स है तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ x² प्लस 4² = 6² होगा। तो x को क्या मैं ये कह सकता हूँ 6² - 4² अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 36 में से 16 जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, और 20 को जब मैं करूँगा तो 2√5 मेरा ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 217 का। बहुत सिंपल है, ये परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे अगर आप, और वो कॉन्सेप्ट भी आपको सारे रिवाइज हो जाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 218 है, सेम चीज़ है, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, वाई हमारा 90 डिग्री है, और वाई एन हमने ड्रॉ करा एक परपेंडिकुलर एक्स जेड पे। तो एक्स वाई अगर हमारा 30 है, एक्स जेड हमारा अगर ये हमारा पूरा 34 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई एन। तो वाई एन की वैल्यू हमें बतानी है। ये हमारा 30 है, ये हमारा 34 है, तो ये होगा हमारा ये 16 होगा ये, क्योंकि 16 30 और 34 हमारा ट्रिपलेट होता है। 16 30 और 34 क्या है हमारा ट्रिपलेट होता है, तो ये 16 होगा। और जब आपको वाई एन निकालना है तो मैंने आपको बताया था वाई एन इन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, प्लस इस परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेन्यूज का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो 30 इंटू 16 मेरा होगा वाई एन इंटू 34, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 17। तो वाई एन क्या मैं ये लिख सकता हूँ 15 इंटू 16/17, ये हो जाएगा 16×5 = 80 61 240/17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 218 का। बी डी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ
इसी फिगर में इसको कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी अगर हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी हमें अगर 17 दिया है, 8 17 तो ये मेरा 15 होगा। जब आपको ए डी निकालना है तो मैंने आपको बताया था ए डी निकालने का तरीका। ए डी निकालने का तरीका ये है, इसके सामने की साइड का स्क्वायर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो, और जब आपको डी सी निकालना है तो इसके सामने की साइड का स्क्वायर और उसको हाइपोटेन्यूज 17 से डिवाइड कर दो। तो ए डी आपका क्या होगा यहाँ पे, ए डी आपका होगा 8 इंटू 8 अपॉन में 17, और ये होगा आपका 64 अपॉन में 17। जब आप इसको करोगे तो 17 एकम 17 34 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 3.76 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी डी एक राइट परपेंडिकुलर है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी हमारा 90 डिग्री हो गया। बी डी एक परपेंडिकुलर ऑन साइड ए सी, ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, साइड ए सी पे। वट इज़ द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर, तो मैंने हमेशा बताया है कि बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा होगी ए डी इंटू डी सी। इसके स्क्वायर की वैल्यू हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और ये आपको दी हुए ए डी इंटू ए सी, ऑप्शन नंबर ए 220 का। अच्छा सॉरी, ए डी इंटू डी सी है ना, ए डी इंटू ए सी लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, लिखा सही था, टिक गलत करा। हाँ, ए डी इंटू डी सी, हाँ तो ये भी जल्दबाजी में आप मत कर देना। ये प्रॉपर्टी भी है, मैंने आपको सारी करवा दी है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 2 से 31 की हम बात करते हैं, तो उसमें हमें बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जो ए पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये आपका ए बी सी, एक ए से आपका परपेंडिकुलर बनता है डी, ए से आपका परपेंडिकुलर बना डी, तो आपको ए सी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, पूरे का एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो हम निकाल लेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी की जब बात हो रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो अगर आप इसको थीटा मानोगे तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला आपका, और 90 माइनस थीटा होगा, पूरा 90 डिग्री है तो ये थीटा होगा, और ये आपका ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ए बी सी में एंगल ए आपका 90 डिग्री है, बी आपका थीटा है, और सी आपका 90 माइनस थीटा है। तो ऐसे ही ए आपका, इसमें आपको लेना है ए आपका, सॉरी ये आएगा सी, ए बी सी में ए 90 डिग्री से लिया ना, तो इसमें लेंगे डी से, डी फिर आएगा आपका थीटा, डी ए सी, डी ए सी, ये क्या होगा आपका 90 डिग्री के सामने, इसमें आपका 5 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर होगा, एरिया में मैंने आपको बोला था साइड का स्क्वायर होता है, और इसमें 90 डिग्री के सामने क्या है ए बी, इसमें 90 डिग्री के सामने क्या है ए बी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके 90 डिग्री के सामने पूरा क्या है, बड़ी वाली साइड है। अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है, एक मिनट कलर में दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ ये 90 डिग्री है ना पूरा, ये इसके सामने ये वाली साइड है बी सी,
तो ये बी सी का स्क्वायर, और आपको बताना भी यही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है 63 गिवन है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी आपको गिवन है 7। ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये बी सी का स्क्वायर हो गया। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 7 9 63, बी सी स्क्वायर उधर चला जाएगा मेरा। अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से। बड़े वाले ट्राइंगल में बड़े वाली साइड ऊपर लेनी है, ये बी सी इसका स्क्वायर ऊपर आएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 63 अपॉन में 7 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 25 का बी सी स्क्वायर। तो बी सी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो जाएगा बी सी हमारा। तो उसको हम कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर ऐसा बी है। तो यही हमारा सही है। 221 का क्या है, बी। 222 है कि इन ट्राइंगल ए डी एफ ए बी ये दिया है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी। बी डी आपको निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो, ये आपका होमवर्क है। ये भी आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन ये होगा आपके होमवर्क के लिए। 224 भी आप आराम से निकाल लोगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी पे है, तो ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा, ये राइट एंगल है, और ये बी डी हो जाएगा आपका। एक एल्टीट्यूड है जो ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट डी पे, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ए सी आपको ये पूरा आपको 9 दिया हुआ है, सी डी आपको 3 दिया हुआ है। तो आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। जो ए बी है, यहाँ से आप ये वाली साइड आराम से निकाल दो बी सी। तो बी सी आपकी साइड क्या होती है, तो बी सी का ये जो डी सी जो होती है आपकी, वो होती है बी सी स्क्वायर अपॉन में 9, और डी सी आपको ऑलरेडी गिवन है 3 इंटू 9 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। तो ये आपका आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। अब यहाँ से आपको ए बी आर आपका आराम से इजीली निकल जाएगा। अच्छा, आप प्लस एक पाइथागोरस लगा के यहाँ पे ये भी सोल्व कर सकते हो पाइथागोरस से, इसके बाद इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा आप ये क्या कर सकते हो कि जब आपको ये 3 गिवन है, तो ये बचा हुआ आपका 6 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होता है, ए बी स्क्वायर हमेशा आपका होगा ए डी इंटू ए सी पूरा हाइपोटेन्यूज। ए बी स्क्वायर, ये ए डी आपको गिवन है 6, ये आपको 9, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, इसको अंडर रूट कर दो 6 इंटू 9, तो ये आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 6। ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर है। इन राइट एंगल ट्राइंगल सी एम स्क्वायर आपका क्या होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ए बी सी, जिसमें ए बी सी है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री ये गिवन है। आपको बोला है कि ए सी आपका जो है वो आपका 2√10 है, और ए बी आपका 10 है। मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आपका यहाँ पे
मिड पॉइंट है बी सी का, तो ए से आप इसको मिला दो। जब आपको इसको मिला दोगे तो देन द लेंथ ऑफ ए क्यू आपको, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, ए क्यू की लेंथ। ये मिड पॉइंट है। पाइथागोरस से पहले तो आप बी सी निकाल लो, तो वो क्या होगा, पाइथागोरस आप निकालोगे तो वो होगा, ये आपका होगा अंडर स्कोर 10 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 60, ये आपका 4 अंडर रूट 15, और तो ये 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा आधा, और ये आधा आपका 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा। पूरा बी सी मेरा कितना हो जाएगा, 415। तो यहाँ से आप इसका पाइथागोरस लगा के ये भी निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, दोनों का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 15 चौक 60, और ये हो जाएगा आपका 40। अच्छा, ये 2 आएगा, सॉरी, ये अंडर रूट 15 आएगा। ये आएगा आपका 15 प्लस 40, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 55। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 227 का ए। क्वेश्चन नंबर 228 है कि ट्राइंगल ए बी सी है जो राइट एंगल है बी पे, ट्राइंगल ए बी सी जो है, मैंने ये पढ़ा पहले, बी पे। अब बोला पी क्यू क्या है, पी पॉइंट है ए बी पे, पी पॉइंट है यहाँ पे, और ई क्यू पॉइंट है इस पे, मिला दो दोनों को। ए क्यू, इसको भी मिला दो। ए क्यू हमारा 11 सेंटीमीटर है, और पी सी, पी सी, पी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, और ए सी हमारा गिवन है 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पी क्यू हमेशा पैरेलल होगा इस केस में ए सी के। या वैसे जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल भी हो, तो इसको रहने देते, हम पाइथागोरस से करेंगे इसको। राइट एंगल में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी, इसको रहने देते हैं। ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर दिए, ये दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो ए बी का जो स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये ट्राइंगल, ग्रीन का गया, ये जब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर होगा बराबर हमारे 11 के स्क्वायर के, इसको हटा देते हो। और जब दूसरा हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू है 8 स्क्वायर के बराबर। दो इक्वेशन हमारी बन गई। और ये बड़े वाले ट्राइंगल से हम अपना निकाल ही सकते हैं, जो बड़े वाले ट्राइंगल से हम आराम से अपना एक निकाल सकते हैं। तीसरी इक्वेशन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो ये आपका 121 होगा, ये 64 होगा, ये 169। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, आपकी 3 इक्वेशन बन गई। जब आप तीनों इक्वेशन को आप करोगे, इन तीनों इक्वेशन को जब आप करोगे, पहली दो को ऐड कर दो, जहाँ से आपका ए बी और बी सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, तो उसकी जगह हम 169 लिख सकते हैं। तो 169 हम लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट ऐड करनी है सेकंड में, और फिर आपको थर्ड माइनस कर देनी है। ठीक है, 169 आपका बन जाएगा, प्लस ये दो रहेगा आपका बी क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, माइनस आपको थर्ड करनी है ये 169 आपका जो था, तो ये तो आपका वैसे ही कट जाएगा। इक्वल्स टू में ये हो जाएगी आपकी 121 प्लस 64 माइनस 169, और इसको जब आप करोगे तो ये आएगा आपका BQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये तो निकालना था हमें, PQ की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी ना बस। तो ये आपका निकलेगा, ये आपका PQ स्क्वायर के बराबर होगा, ये आपका होगा यहाँ पे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका 16 आएगा, और PQ की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। आंसर डी, ऑप्शन नंबर 228 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 229 पे चलते हैं। अब इस ट्राइंगल की एक डायरेक्ट में प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, जो आपको याद रखनी है हमेशा। एक प्रॉपर्टी वो ये है कि जब भी आपको ऐसा गिवन हो, ऐसा तो नहीं, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं था, जब भी आपको दो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से बनेगी, कौन से कलर से करें, हाँ ब्लू से। एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से बनेगी, जो इसमें लगनी थी वो हम यूज कर सकते थे, वो ये थी यहाँ से कि जो आपकी ये साइड है PC स्क्वायर और AQ स्क्वायर, PC स्क्वायर और AQ स्क्वायर है ना जो, तो PC स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर आपका इक्वल होगा AC स्क्वायर जो है ये, और PQ स्क्वायर के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के बराबर। ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको भी चाहते तो डायरेक्ट आप इससे भी निकाल सकते थे। आपको 3 गिवन है यहाँ पे 3 वैल्यू गिवन थी। PC स्क्वायर आपको गिवन था, और सॉरी ये तो PC स्क्वायर आपको गिवन था, AQ स्क्वायर आपको गिवन था, AC स्क्वायर आपको, PQ स्क्वायर यहाँ से निकालना था, अब निकाल लेते, यहाँ से निकल जाता। और कैसे आई ये वैल्यू, ये मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन एक ये है जिसमें अगर ये आपके मिड पॉइंट होते, मैं उसे ट्राइंगल से समझा सकता था, बट चलो कोई नहीं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, और जिसमें बोला है कि P आपका 90 डिग्री है, PQR लगा लो, ये 90 डिग्री है। ST क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ PR, ST मिड पॉइंट है PR के। मिड पॉइंट का मतलब ये आपका इक्वल है इसके, और ये दोनों इक्वल है आपके इसके। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RQ स्क्वायर। अब आपको
इसकी वैल्यू बतानी है। जब आपको ये मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं, आर क्यू स्क्वायर क्यू एस, ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा, बोला हुआ है दूसरे कलर से, क्यू एस स्क्वायर और आर टी स्क्वायर। जब आपको ये दोनों मिड पॉइंट गिवन होते हैं तो उस केस में जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है, ये प्रॉपर्टी है, ये नोट डाउन कर लेना, ये प्रॉपर्टी है। उस केस में क्या होता है कि जो फोर, दोनों ले लो ये डायगोनल, क्यू एस स्क्वायर ले लो प्लस फोर आर टी स्क्वायर, वो इक्वल होता है हमारा 5, ये जो बाहर वाला होता है उसके बराबर, 5 आर क्यू स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होगा? 5 आर क्यू स्क्वायर के। ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो हमसे पूछा है आर क्यू स्क्वायर अपोन में, अब यहां से आर क्यू स्क्वायर आप निकाल लो, अपोन में क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर आपका क्या होगा? तो आर क्यू स्क्वायर जब ये है यहाँ पे तो ये 5 नीचे चला जाएगा, ये 4 है, ये वहीं रहेगा, तो ये 4 अपोन में 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इनका रेशियो हमेशा 4:5 आएगा। ये ऊपर वाले तरीके से जैसे मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था, आप ऐसे निकाल भी सकते हो। ये डायरेक्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी इसकी बता दी। ये हमेशा हर जगह आपके काम आएगी। ये आप खुद करना, होमवर्क है ये आपके लिए। टू मीडियंस क्यू टी आर एस ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट जी इफ क्यू, ये मीडियंस में मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें क्यू टी मीडियन है, आर एस भी एक मीडियन है, क्यू टी और आर एस हमारे मीडियन है जो इंटरसेक्ट करते हैं जी एट राइट एंगल्स। ये राइट एंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल होगा तो दूसरा भी ये अपने आप राइट एंगल हो जाएंगे। जब ये दोनों राइट एंगल बनाते हैं, जब ये राइट एंगल बनाता है तो इसमें पूछा है क्यू टी इक्वल्स टू हमें 18 दिया हुआ है, क्यू टी हमें 18 दिया हुआ है और आर एस हमें 27 दिया हुआ है। क्यू टी 18, आर एस 27, हमें वैल्यू बतानी है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू एस स्क्वायर, किसकी बतानी है? क्यू एस स्क्वायर की। अच्छा ये तो देखो, पहली बात तो जब ये हमारा जी मीडियन हो गया तो एक चीज़ तो कॉमन हो जाती है, मीडियन एक लाइन को 2:1 में डिवाइड करती है, 2:1 में डिवाइड करती है। तो ये आपकी पूरी 18 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी 12 होगी, आपकी 6 होगी। और जब ये आपकी 27 है आर एस, तो ये भी आपको 2:1 में डिवाइड करेगी, तो 2 डिवाइड करेगी तो ये हो जाएगी आपकी 18 होगी, तो ये आपकी 9 होगी। और अब आप यहाँ से देख लो क्यू एस स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस लगा लो आप, तो यहाँ से आपका ये आराम से निकल जाएगा 3, 4, 5, 15, 15 सेंटीमीटर। 9, 12, 15 ट्रिपलेट होते हैं। ज्योमेट्री एक बार समझ में आ गई तो हमेशा के लिए समझो काम हो गया आपका। ये मैंने वैसे आपको ऊपर बता दिया, फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए पे, ए बी सी, बी डी एंड सी आर मीडियंस, बी डी और सी जो है आपके मीडियंस है, बी डी और सी जो आपके मीडियंस है। इफ सी इक्वल्स टू, सी हमें ये आपको गिवन है 5√13 बाई में 2। बी सी आपको ऑलरेडी, ये बी सी आपको आपको इसको हटा दो, बी सी आपको 10 दिया हुआ। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी?
बी डी की आपको इसकी लेंथ बतानी है आपको। तो ये मैंने आपको ऊपर पहले भी बताया था, ठीक है। ये मीडियन है और भी अच्छा है। मीडियन है मतलब मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब ऐसी मैंने कंडीशन थी तो मैंने आपको बताया था कि सी स्क्वायर 4c² प्लस 4bd² इक्वल्स टू 5bc² होता है। सी स्क्वायर हमें, सी की वैल्यू हमें गिवन है 4 × 5√13 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 4bd² इक्वल्स टू 5bc² 100 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 25 × 13 अपॉन में 4 प्लस 4bd² इक्वल्स टू 500। ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 75 और ये हो जाएगा 250 कितना हो जाएगा 325। तो 4bd² क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 500 माइनस 325 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 175/4 BD की अंडर रूट में आ जाएगा। और जब इसको आप बाहर निकालोगे 5/2√7 ये आपकी वैल्यू है। सोल्व कर लेना, आपका आ जाएगा। इन ट्राइंगल ABC, AB आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। AC आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ BC। तो एक इसका कोसाइन रूल होता है, वो याद कर लेना। ये जो मैं आपको रूल बताते जा रहा हूँ आप अपने नोट्स बना लेना, जो जो प्रॉपर्टीज और नोट्स आ रहे हैं आपके काम आएंगे आगे, उसको अलग से आप लिख लेना। तो इसको हम कह सकते हैं कि इन दोनों उस केस में क्या होता है ना कि अगर ये मेरी साइड A है, ये मेरी B है और ये मेरी C है, तो कोसाइन रूल क्या होता है, A² क्या होगा हमारा B² प्लस C² माइनस 2BC कोस A। ये मेरा कोसाइन का फॉर्मूला है। अब आपको A की वैल्यू निकालनी है, तो A² आपको, जब B² आपको क्या गिवन है 10 का स्क्वायर प्लस C² आपको क्या है 12 का स्क्वायर माइनस 2 × 10 × 12 और ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। A² क्या हो जाएगा आपका 100 144 244 माइनस ये हो जाएगा 120 2 × 240 इंटू cos 60 डिग्री। आपको पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2। तो ये हो जाएगा 120 120 से करोगे तो 144 और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12 12 ही आएगी ना। एक सेकेंड, ये 20 का सॉरी 124 होगा, सॉरी। तो ए की वैल्यू जो होगी √124। 124 आपका 11 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 11 से थोड़ा सा ज़्यादा सिर्फ आपका ये है 11.13 सेंटीमीटर, तो आपका सही है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 11.13 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 234 है। उसमें आपको गिवन है एक ट्राइंगल, मैं आपको दे देता हूँ। रेड से ड्रॉ करें या ब्लैक से, चलो ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, जिसमें L M N आपका ये हो गया। आपको ये गिवन है 135 डिग्री। LM आपको गिवन है ये 5√2, आपको ये ऑलरेडी गिवन है। MN आपको ये फाइंड आउट करना है और ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल का क्या होता है, अगर ये आपका A है, सॉरी ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, तो A² इक्वल्स टू B² प्लस C² माइनस 2BC कोस
ए होता है। आप इसको ए मान लो, इस एंगल को। ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब ए स्क्वायर आपको 13 स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2bc, फिर वही 5√2 इंटू एक्स, या फिर वही हो जाएगा cos 135 डिग्री। ये 169, ये आपका हो जाएगा 50 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10√2x, और इसको आप साइन 90 प्लस 45 डिग्री भी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे साइन 90 प्लस 45 डिग्री क्या होता है ना, सॉरी, हाँ ये कोस होगा ना, कोस, यहाँ पे भी आपको कोस ही लिखना है, कोस 90 प्लस 45 डिग्री। तो इसको हम माइनस साइन 45 डिग्री कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस होता है, क्योंकि ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों नेगेटिव होते हैं। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये मेरा माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन, ये जो आपका साइन है ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये 50 डिग्री जो आपका था इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये 119 आ जाएगा। 119 माइनस 50, 50 हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस आएगा तो इसकी वजह से ये साइन आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 10√2, साइन 45 डिग्री आपका 1√2 होता है, तो √2 से √2 कट जाएगा, आपके 10x हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 119 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। जब आप इसको 119 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 119 इक्वल्स टू 0। इसको आप सोल्व करके देख लेना, इसको 10 को स्प्लिट कर लो तो 119 जो है 17 और 7 का मल्टीपल होता है, 17 सत्ते 119 होता है। तो इसको आप लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 17x माइनस 119 इक्वल्स टू 0। ये हम कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, और इन दोनों को प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। इससे कॉमन ले लो एक्स माइनस 7 प्लस 17, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 7 और x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आई, x 7 आया और माइनस 17, तो ये वैल्यू हमारी किसी काम की नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आई 7, और यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की एक बड़ी जादुई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी, सॉरी ज्योमेट्री की खासियत बहुत है कि अगर आप इसको करना चाहो ना दिल से तो मैजिक कर सकते हो आप। ये 135 डिग्री जैसे ही मैंने देखा ना तो मेरे को ये समझ में आ गया कि बचा हुआ एंगल मेरा, एक परपेंडिकुलर यहाँ से बना लो बार। मैंने आपको बताया था अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो तो उसका हमेशा जो परपेंडिकुलर है बाहर बनेगा, जो उसका एल्टीट्यूड बाहर बनेगा। ये 45 डिग्री है, ये मैंने 90 डिग्री बना दिया, ये 45 डिग्री है, तो एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल का, तो ये भी मेरा 45 डिग्री होगा। जब ये 45 डिग्री है तो इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड जो है मेरी दोनों इक्वल होंगी। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ और इसको x मानता हूँ और ये मेरी 5√2 ऑलरेडी गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5√2 तब आएगी जब x मेरी 5 के बराबर हो और ये x मेरा 5 के बराबर हो। जब ये 5 के बराबर है आपका तो और ये वाली साइड आपकी 5 आ गई, तो एक चीज़ देखो, ये ट्रिपलेट हुआ ना इस ट्राइंगल में, आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल में ये ट्रिपलेट हुआ, और ट्रिपलेट 5, 12 और 13 का होता है, तो ये पूरी साइड आपकी कितनी होगी 12, 5 है ये, और ये बचा कितना, ये 7 होगा, तो x की वैल्यू भी यहाँ से आपकी डायरेक्ट 7 आ जाएगी, आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। सेम फॉर्मूले से ये वाला आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क है।
द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। जब आपके एंगल का रेशियो 1:2:3 है तो ये आपके कितना हो गया, 6 की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। तो ये तो पता चल गया, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और इसका जो साइड का रेशियो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट एंगल ट्रिपलेट। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है ये आपका जस्टिफाई भी करना चाहिए। एक सेकेंड, सॉरी अगर बीच में थोड़ी सी नॉइज आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर कितना था ये हमारा, 237। हाँ, तो एक ही में हाइपोटेन्यूस का जो है वो हमारा जस्टिफाई करता है, और उसके कई तरीके हैं, वो मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे। ये आपका एंगल होगा 30 डिग्री मान लो, ये आपका 60 डिग्री हो गया, या आपका 90 डिग्री हो गया। तो जब आप साइन थीटा क्या होता है हमारा, पी अपॉन में एच होता है। साइन थीटा तो हमारा पी अपॉन में एच होता है, कोस बी अपॉन में है। टेन 30 डिग्री पी अपॉन में भी होता है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1√3। तो ये 1 होगा, तो ये √3 होगा, और जब इनको सोल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 2 आएगा। तो आप देख लो 1, 3 और 2। और ये हाइपो, ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्कोर अच्छे से करवा दूंगा। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू। दो एंगल के सम से अगर बड़ा है हमारा पी क्यू आर तो वो हमारा ट्राइंगल हमेशा ऑब्ट्यूज ही होगा। तो 238 का क्या है, ए। इफ एक्स वाई जेड आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ जेड इज द लार्जेस्ट साइड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, देन द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल होगा। 239, ये तो मैं आपको सारा पहले समझा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जब आप देखोगे तो क्लास को देख लेना, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 में बोला हुआ है कि वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इज 20। ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है, तो ये आपको दिया हुआ है 56, 57/2, ये हो जाएगा 57/2। ये भी आपका 57, क्योंकि आइसोसेलेस है ना जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो आपका ये 57 हो जाएगा, और बचा हुआ ये एंगल आपका कितना होगा, ए बी सी इसको मान लो। तो बचा हुआ जो एंगल आपका होगा वो होगा 123, 7, हाँ 123 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी 240 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल्स ऑफ ए स्केलिन ट्राइंगल। तीनों साइड इक्वल हो तो दो एंगल इक्वल होंगे, तो वैसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो वैसी बात है, यही हमारा ऑप्शन है। स्केलिन है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तीनों साइड अलग हैं तो तीनों एंगल भी अलग होने चाहिए। A scalene triangle ABC has two sides whose measures are 3.8 and 6 centimeters. Which of the following cannot be, एक स्केलिन ट्राइंगल है, स्केलिन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेजर ऑफ इट्स थर्ड पार्ट। तो हमेशा ध्यान रखना इनके डिफरेंस से हमेशा बड़ा होगा, तो इनका डिफरेंस हमेशा 2.2 होता है, तो उससे तो बड़ा होगा, तो 2.2 तो बिल्कुल नहीं होगा, उससे बाकी सारे ऑप्शन उससे बड़े हैं, और इन दोनों के सम से हमेशा छोटा होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 243 की जब हम बात करें तो उसमें बोला कि लेंथ ऑफ ईच ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ isosceles triangle is 15 centimeter and the adjacent angle is
30 डिग्री। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो ये एक आपकी प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लेना। ब्लू से लिखवा देता हूँ। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लेना। जब आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, आपको साइड दी हुई है, या आपको थीटा दिया हुआ, मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी है, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब थीटा आपको यहाँ पे ऑलरेडी कितना गिवन है, अब इसको करते हैं। थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, ये आपको 15 और ये 15 गिवन है, निकाल लो एरिया। यहाँ से इसको पुटअप कर दो, तो एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू 15 इंटू 15 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मतलब हाफ होता है, 1/2 इंटू 15 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 225 बटे में 4। 225 बटे में 4 अगर आप इसको करोगे 4 हिस्सों में, अगर 225 को, तो ये आएगा 6 से कम होगा 56, तो ये 56.25। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 243 का। 244 क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स क्यू टू द साइड पी आर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 245 हम करते हैं, तो फिर तो एक मैं करवा ही देता हूँ आपको। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ साइड एम टी। कर लोगे वैसे आप इसे, चलो आप इस क्वेश्चन को भी खुद करना, नहीं होता है तो कल क्लास स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको 243 मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। तो इसी के साथ हमारे ट्राइंगल्स के जितने भी PYQ थे, या लाइन एंगल के, रेज के, वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है हम करेंगे सेंटर्स जो है प्लस सर्कल, अब हम करेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उस क्लास को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके लिए। थैंक यू गाइस।